नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमले और तोड़फोड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को निशाना बनाकर ढा दिए जाने की घटना ने एक बार फिर वहां की हुकूमत की नीयत और नाकामी दोनों को बेनकाब कर दिया है। वहीं भारत सरकार ने इस शर्मनाक घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सुनियोजित तोड़फोड़ और धार्मिक असहिष्णुता का खुला उदाहरण बताया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि फर्रुखाबाद में स्थित 125 साल पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ढाहे जाने की खबर बेहद पीड़ादायक और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक इमारत को गिराने का मामला नहीं, बल्कि सिख आस्था, इतिहास और विरासत पर सीधा हमला है। भारत ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद निंदनीय और सुनियोजित तोड़फोड़ करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में फैली धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक हिंसा की भयावह तस्वीर का हिस्सा है। बयान में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन और इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना और भी गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि इस मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही गुरुद्वारे के जिस हिस्से को तोड़ा गया है उसका जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाए और वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। मंत्रालय ने पाकिस्तान से धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक हिंसा के माहौल को खत्म करने की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिंह सभा, जो गुरुद्वारा सच्चा सौदा के पास मौजूद है, उसे 24 और 25 जून की दरमियानी रात अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया। इस घटना के बाद पूरी सिख बिरादरी में भारी आक्रोश फैल गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का एक प्रतिनिधिमंडल भी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिला और सरकार से इस मामले में सख्त हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्रालय को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को और नुकसान पहुंचने से रोका जाए तथा टूटे हिस्सों का पुनर्निर्माण कराया जाए। समिति ने यह भी मांग की कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और विरासत से जुड़ी इमारतों पर हो रहे लगातार हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इस बीच पाकिस्तान के ननकाना साहिब से सिख प्रतिनिधि भूपिंदर सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर दावा किया है कि मुहर्रम की 8वीं और 9वीं तारीख की रात इस 125 साल पुराने गुरुद्वारे को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह गुरुद्वारा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि सिख इतिहास और पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने कहा कि यहीं से सिंह सभा आंदोलन को मजबूती मिली थी, जिसने सिख धर्म और संस्कृति के पुनर्जागरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर से हुई थी और 1889 में लाहौर में इसे संगठित रूप मिला। इस आंदोलन ने सिख समाज को नई दिशा दी और उसकी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। ऐसे ऐतिहासिक स्थल को मिटाने की कोशिश केवल ईंट और पत्थर गिराने का मामला नहीं, बल्कि पूरी विरासत को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले धर्मपुरा स्थित गुरुद्वारा चौबाचा साहिब, जो सिखों के छठे गुरु से जुड़ा हुआ था, उसे भी तोड़ दिया गया था। तब भी इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की धार्मिक धरोहरें सुरक्षित नहीं हैं। देखा जाए तो फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर हमला अब केवल पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। यह पूरी दुनिया के सामने धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के दमन की एक और भयावह मिसाल बनकर उभरा है। भारत ने जिस सख्त भाषा में पाकिस्तान को चेतावनी दी है, उससे साफ है कि अब इस मुद्दे को दबाना आसान नहीं होगा। सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर धार्मिक स्थलों को यूं ही ढहने देता रहेगा और कब तक अल्पसंख्यकों की आस्था को कुचला जाता रहेगा। बहरहाल
आइए देखते हैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से क्या कहा। देखो, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ बिल्कुल जड़ा प्रायोरिटी के उत्ते इस मुद्दे नूं पाकिस्तान सरकार के कोल उठावांगे। लेकिन कालो साहब, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी चाहे एक डेलीगेशन गया जिसमें पाकिस्तान में एक महिला खुद रह गई थी। क्या लगता है कि सिखों की भावनाओं को लगातार हर्ट किया जाता है? देखो, ये पाकिस्तान की शुरू तो ही फितरत रही है, अज कोई पहली बारी नहीं है। इन्हों ने पहले भी पाकिस्तान सरकार ने कई बारी हमले करने की कोशिश की गुरधामां दे उत्ते, लेकिन जदों वो खुलासे होंदे आ तो फिर नाम लगा दिता जाता है कि ये कुछ लोग सी, कोई शरारती अंसर सी। पिछे जे एक खैबर पख्तूनवा दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच 2 सेवादार ते उसकी पत्नी, उन्होंने गोलियां मार के कतल कर दिता गया। इस तरह दीयां हरकतां हर चौथे दिन जिहड़ियां सुनन नूं मिलदियां। लेकिन असी सरकार तो उम्मीद करते हैं कि जिहड़ी असी अपनी रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਗੈਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। और इस करके मैं समझदा कि महाराष्ट्र की सरकार समझते हुए, सिखा दी भावनाओं समझते हुए वो इस उत्ते अगे काम नहीं करेगी। समझता हूँ ये बहुत ही घटिया तरीके की ये हरकत थी। तो आज हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, मेरे साथ सरदार परमजीत सिंह चंडोक साहब, सरदार जसप्रीत सिंह करमसर, सरदार गुरमीत सिंह भाटिया जी, हमने यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी साहब आनंद प्रकाश जी जो विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान का देखते हैं, उनको ये रिप्रेजेंटेशन दी है और इस रिप्रेजेंटेशन में हमने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान की सरकार के पास मुद्दा उठाया जाए क्योंकि ये सिखों का धार्मिक मसला है, लोगों की सेंटीमेंट्स जुड़ी हुई हैं और ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा किस तरीके से ऐसे गिराया जा सकता है। तो ये आश्वासन हमें मिला है, सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिलाया कि बिल्कुल वो हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से पाकिस्तान की सरकार के पास ये मुद्दा उठाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे कोई ऐसी हरकत ना हो और जो हुआ है उसके ऊपर भी जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, वो आइडेंटिफाई किया जाए, उनको अरेस्ट हो और उनको सज़ा मिले ताकि आगे फ्यूचर में कोई ऐसा हरकत ना करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।